प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम निमेटोडा, जिसे हम एस्के हेलमिंथेस कहते हैं। एस्के का मतलब होता है गोल, हेलमिंथेस मतलब होता है कृमि। ऐसे कृमि जिनकी संरचना गोल होती है। जैसे कि आपने देखा होगा पेट में छोटे बच्चों के पेट से जो टॉयलेट करते हैं तो केचुए जैसी संरचना वाले जीव निकलते हैं, लेकिन केचुए नहीं होते, वही एस्कैरिस होते हैं। केचुए द्विलिंगी प्राणी एनिलिडा में आते हैं। एस्कैरिस जो होते हैं धार्मिक प्राणी है, लेकिन क्या शरीर खंड खंड में नहीं होता है, केचुए का शरीर खंड खंड में होता है, इसीलिए निमेटोडा होते हैं, कुलकृमि होते हैं। ये विचेरिया जरा बता रहे हो आपको कि फाइलरी बीमारी होती है, जैसे पाँव जो होता है फूल जाता है, जिसे हम लोग हाथी पाँव के नाम से जानते हैं, ये विचेरिया द्वारा होता है। तो देखा जाए तो इनका जो शरीर है गोलकृमि के रूप में होते हैं। अगर हम एस्कैरिस की बात करें तो एस्कैरिस जो होते हैं छोटे बच्चों के आंत में लंबे समय तक लगभग 2 साल तक ये जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, ये रहते हैं, ये उसमें अंडे देते हैं। नर और मादा, जैसे नर है, नर का शरीर आप देखेंगे पूंछ मुड़ा हुआ है, मादा का जो पूंछ है वो सीधा होता है। ये मुंह है, ये भी मुंह है, ये उत्सर्जित पदार्थ निकालने वाला ये छिद्र होता है, यहाँ पे मादा जनन छिद्र होता है, इसमें नर वाला पार्ट होते हैं। ये आपस में जन्म करते हैं, जिससे अंडे बनते हैं। अंडे जो होते हैं टॉयलेट के साथ बच्चों के शरीर से बाहर निकलते हैं, मिट्टी में लंबे समय तक रहते हैं। बच्चे क्या होते हैं, ज्यादातर मिट्टी में खेलते हैं, नाखून बड़े बड़े होते हैं, नाखून में क्या होता है मिट्टी फंस जाता है बच्चों के, तो अंडे भी फंस जाते हैं। जब वो खाना खाते हैं तो वो जो नाखून होता है, मुंह होता है, उसमें मुंह में जब ये हाथ जाता है, नाखून से अंडे हैं वो पेट में चले जाते हैं, फिर जाके पेट में ये अंडे से है चूंकि फिर ऐसे एस्कैरिस, ठीक है, जीव बन जाते हैं। और बच्चों के पेट में जब एस्कैरियासिस बीमारी होती है, मतलब इससे जो बीमारी होती है उसे एस्कैरियासिस बीमारी कहते हैं। और इसमें पेट दर्द होता है, बुखार लगता है, पेट में ऐंठन होता है, ठीक है, और दस्त होता है। रात में बच्चे थोड़े से डर भी जाते हैं, ठीक है, इस बीमारी के चलते रात में अचानक से उठेंगे, डर जाएंगे, क्योंकि ये इनके पेट में बहुत ही परेशान करते हैं। ठीक है, देखा जाए तो अभी बताया कि कैसे ये बीमारी फैलती है। ये अंडे जो होते हैं टॉयलेट के साथ बाहर आते हैं, फिर ये बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, फिर ये बच्चों में ये ट्रांसफर हो जाते हैं। ये विचेरिया में क्या होता है कि कैलूस नाम का एक मच्छर है, ठीक है, वो मच्छर जब किसी फाइलेरिया से ग्रसित व्यक्ति को ब्लड चूसेगा तो उसमें से इनके जो लार्वे होते हैं, जो लार्वे अंडे से निकलते हैं विचेरिया जीव के, उसे जुवेनाइल बोलते हैं। उन लार्वे से जो अंडे से जो लार्वे हैं उनको जुवेनाइल बोलते हैं। उन जुवेनाइल को जो मच्छर होते हैं चूस लेते हैं और दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैला देते हैं। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जब काटने जाते हैं तो वहां पर ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे ये हमारे लसिका तंत्र से जुड़ के हमारे लसिका तंत्र पे इन्फेक्शन करते हैं, जिससे हमारी लसिकाओं में गांठ बनता है और हमारे जो शरीर की जो पैर है, हाथ है, बॉडी है, उस पर सूजन आ जाता है, जिससे हम लोग फाइलेरिया रोग से नाम से जानते हैं। तो आप समझ गए ये बीमारी कैसे उत्पन्न करते हैं, ये गोलकृमि है।